श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ता देखिए, वो सूखा मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी पत्ता सूखा रहता है। वह इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होते। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्मा में विलीन हो चुके होते हैं तो क्या तब भी आत्मा अशुद्धि है? संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता। स्थिर है, बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐंठन शेष है जिससे वो बंध नहीं सकता। योग युक्त पुरुष सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है। ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त होने पर भी कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं करा पाता। ऐसा पुरुष 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं वायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर वह ना कुछ करता है ना कराता है। सद्गुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वह जब करता है तो इन्हीं के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। प्रभु ना तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, ना कर्मों को और ना कर्म फलों का सहयोगी बैठाता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्रायः लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना वह प्रभु स्वयं करता है, ना कराता है और ना वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं कराते। जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु हैं, मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है, और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाता है। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका हो, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता रखता है और न चंडाल कोई हीनता रखता है। ना गाय धर्म है, ना कुत्ता धर्म और ना हाथी विशालता ही रखता है।
ऐसे पंडित ज्ञाताजन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वे कोई भेद नहीं। राधे राधे।